आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो अभी तक हमारा क्या जो हुआ है वो सबको समझ आया है, या उसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है, या समझ आ गया सब कुछ? नो सर। ओके। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये समझ आ गया होगा सबको कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। और अभी हम लोग अगर आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, तो हम लोग जो है वेबसाइट के ऊपर ही चलेंगे। ठीक है। सो डोमेन होस्टिंग, और जो सबसे पहली चीज हम लोग स्टडी करेंगे वो यही करेंगे कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होता है, ठीक है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। इसमें आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में आई होप कि सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो मुझे एक बार बता दीजिए, फिर मैं उसको कंटिन्यू करवाऊंगा। अदरवाइज फिर हम लोग एक फ्री वाली होस्टिंग लेके हम लोग काम करना शुरू करेंगे। निशा, विनिशा, पता है? सर नहीं पता। नहीं पता। ओके। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल समझेंगे पहले कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग क्लाइंट सर्वर की बात कर रहे थे। अब देखिए, इंटरनेट पे आप जो भी चीज एक्सेस करते हो, तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे जो भी चीज हम लोग एक्सेस करते हैं वो कैसे एक्सेस होती है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब कि जो भी डाटा रखा हुआ है इंटरनेट पे, वो किसी ना किसी, कहीं ना कहीं एक वर्चुअल कंप्यूटर पे रखा हुआ है। ठीक है। जहां से हम लोग डाटा एक्सेस करने की डिमांड करते हैं और वहां से हमारे पास डाटा उठकर आता है। राइट, इतना क्लियर है सबको? इतना सबको पता है ना? तो इसमें यस सर। जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा क्लाइंट। ठीक है। और एक ऐसा कंप्यूटर है जो डाटा किस तरीके से दे रहा है, जो डाटा आपके पास भेज रहा है। ठीक है। तो वो है हमारा सर्वर। क्लियर? क्लियर है? इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया बिल्कुल। आप अगर अपने लैपटॉप से फेसबुक चला रहे हो तो आपका लैपटॉप क्या है, क्लाइंट है। फेसबुक जहां पर रखा हुआ है, जिस कंप्यूटर पे रखा हुआ है, तो वो एक सर्वर है जो कि आपको डाटा भेज रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके। सो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल तो हमें समझ आ गया है। ठीक है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर डोमेन होस्टिंग या वेबसाइट से क्या लेना देना है। देखिए, सर्वर आपसे जितनी दूर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपको वहां का डाटा एक्सेस करने में। ये चीज आप समझ के चलिए। या फिर सर्वर जितना ज्यादा स्लो होगा, टेक्नोलॉजी देखेंगे, अगर वो टेक्नोलॉजी स्लो है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे जितना मर्जी डाटा एक्सेस करने की कोशिश करो, वो भी आपको ज्यादा टाइम लेगा डाटा भेजने में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि हमारी सर्वर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सर्वर की स्पीड बहुत मैटर करती है कि क्या स्पीड है, क्या उसकी क्वालिटी है। ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर कर रही है। ठीक है। और कहाँ से कहाँ पे वो सर्वर रखा हुआ है, मतलब अगर मान लीजिए आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो और वो दूसरी किसी कंट्री में है, ठीक है, सर्वर, तो वो स्पीड कहीं ना कहीं लैग करेगा। ठीक है।
सो अभी अगर मैं बात करूं क्लाइंट सर्वर मॉडल की, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो सर्वर है वो बहुत मैटर करता है। तो हम लोग सर्वर एक तरीके से क्या है कि जहां पर हमारी वेबसाइट रखी हो, जहां पर हम अपना जो हम लोग वेबसाइट बनाने वाले, वेब पेजेस बनाने वाले, या जो हम लोग वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस, कोई भी चीज है अगर हम लोग लाइव करना चाहते हैं उसको इंटरनेट पे, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्वर बाय करते हैं, शेयर्ड सर्वर ले सकते हैं, शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज लेने के लिए, करने के लिए हम लोगों के पास क्या चीज रहती है बेसिकली, हम लोगों के पास काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे गोडैडी हुआ, ठीक है, बिग रॉक हुआ, और नेम चीप हुआ, काफी सारी कंपनीज है। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो होस्टिंगर को सजेस्ट करता हूँ। कभी भी फ्यूचर में आपको होस्टिंग लेनी हो तो होस्टिंगर से आप बाय कर सकते हो, और किसी से मत लेना, और सबकी बेकार है, ठीक है। अब दूसरी चीज, होस्टिंगर से आप होस्टिंग तो ले लोगे, अब होस्टिंग या सर्वर एक ही चीज है, ठीक है, तो आप शेयर्ड वाला ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर अगर आप सर्वर, हम लोग सर्वर की बात करें, ठीक है, तो सर्वर हम लोग लेंगे होस्टिंगर से, और होस्टिंगर में भी हम लोग कोई भी अच्छा सा प्लान ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारा दिल करे। उसमें काफी सारे प्लान्स हैं, मतलब आप सस्ते वाला भी ले सकते हो, महंगे वाला भी ले सकते हो। अब मैं होस्टिंगर ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म, वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा रन होता है लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी पे, और लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी बेसिकली होस्टिंगर जो है इनबिल्ट दे रहा है, ठीक है। सो अगर होस्टिंगर इनबिल्ट दे रहा है, ठीक है, सो आप समझ सकते हो कि वो कितना बेटर है, ठीक है। या फिर आप जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदोगे तो आप उसकी चीजें समझोगे, फीचर्स समझोगे, फीचर्स देखोगे कि किस, कौन सी होस्टिंग क्या फीचर प्रोवाइड कर रही है, कैसा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कैसा उसका जो है बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का मतलब ये है कि एक टाइम पे वो कितना ट्रैफिक जो है झेल सकती है, मतलब ये ना हो कि तुमने सारी कुछ अच्छा देख लिया बट बैंडविड्थ कम है। सो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा लोड आ गया, ठीक है, तो आपका वो क्रैश हो जाएगा सर्वर। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मोस्टली क्रैश रहती है, ठीक है, रीजन यही है, सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको क्रैश वगैरह से बचना है, ठीक है, आपका पोटेंशियल जो ट्रैफिक आपके पास आ रहा है वो क्रैश ना हो, वो गायब ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी होस्टिंग पे ही पैसा इन्वेस्ट करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी हम लोग जो है फ्री वाली होस्टिंग लेंगे। फ्री वाली होस्टिंग के लिए अभी आप बैठ के होस्टिंग इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? कौन सी वेबसाइट पे बनाना है? इन्फिनिटी फ्री होस्ट, ये वेबसाइट है इन्फिनिटी फ्री होस्ट, ठीक है। सो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके अभी आप अकाउंट बनाओ। क्लास चल रही है, ठीक है, बना के मुझे एक बार कंफर्मेशन दो कि आप लोगों ने बना लिया है, निशा, विनिशा, और जिसका भी रह गया है, ठीक है, रॉबिन, रॉबिन। ओके, सो आप अभी ये काम करेंगे, ठीक है।
सही हो गया सबका? सबका हुआ है इन्फिनिटी फ्री पे? सर इन्फिनिटी फ्री भी ऑलरेडी अकाउंट है तो।
एक काम करो, आज होस्टिंग बना लो सभी, ठीक है, और कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।